प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भारत माता की जय। जीव हत्या नहीं होने देंगे, उच्चड़खाना नहीं होने देंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय सिया राम जय श्री राम, नहीं होने देंगे, जय श्री राम जय श्री राम, पर्यावरण को बचाएंगे, गौ हत्या नहीं होने देंगे, पर्यावरण की जीव हत्या नहीं होने देंगे, जीव हत्या नहीं होने देंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, चढ़खाना नहीं लगेंगे, चढ़खाना नहीं लगेंगे, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान नीति जिंदाबाद। दिल्ली में प्रदूषण फैलता है तो कोर्ट से लेकर सरकार तक सभी लुटती हैं और कहीं ना कहीं इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है किसानों को। लेकिन हरियाणा के यमुनानगर ज़िले के कांजनू गांव के निवासी पर्यावरण की एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें हरियाणा सरकार ज़बरदस्ती प्रदूषण के मुहाने पर धकेलने की कोशिश कर रही है। इन गाँव के लोगों का कहना है कि गाँव के पास ही एक बुच्चड़खाना लगाया जा रहा है और इस बुच्चड़खाने से गांव का प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जाएगा। गांव वालों की यह भी मांग है कि इस बुच्चड़खाने को यहां से हटाया जाए और यदि नहीं हटाया गया तो वह इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इन ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरकार एक तरफ तो पशु हत्याओं पर रोक लगाने की कोशिश करती है, बीजेपी सरकार मांस को निषेध करने की कोशिश करती है और जगह जगह इस तरह की अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है कि लोग शाकाहारी बने, और इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने किस तरह से इस कंपनी संचालकों को यह एनओसी और यह परमिशन दे दी कि वे यहाँ पर एक बुच्चड़खाना लगा लें। गांव के लोग और उनके साथ आसपास के 20 गांव के लोग अब इस बुच्चड़खाने के विरोध में डटे हुए हैं। खाना नहीं लगने देंगे क्योंकि इसके आसपास मान काफी गांव लगते हैं जी। इधर नंबर दार कटे रहे जी, स्कूल भी नजदीक है जी, कॉलोनी भी पास है जी। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं जी इस बुच्चड़खाने वालों को भगवान सतबुद्धि दे भी ताकि अपना प्रोजेक्ट और बदले। हम अपने गांव में बुच्चड़खाना नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। मैं भी इसी डेरे में रहता हूँ जी, जो ये फैक्ट्री के बिल्कुल पास है, नज़दीक है जी। हाँ जी, तो सर ये प्लांट यहाँ पे लगेगा, ये रेड कैटेगरी का प्लांट है और इसकी इतनी गंदगी होएगी, इतना प्रदूषण होएगा, इसका मतलब मक्खी मच्छर स्मेल इतना कुछ है, उससे हमारा मतलब एरिया यहाँ पे बिल्कुल खराब होएगा। मेरा घर है यहीं पे पास में, कितनी दूर? यही सामने सिर्फ 2 किले छोड़ के घर है मेरा। अच्छा जी, फार्म हाउस है अच्छा जहाँ पे हम रहते हैं, और यहाँ पे एक फार्म हाउस नहीं है, यहाँ पे 5-6 फार्म हाउस है जो ये ऐसे काम करने लग रहे हैं। यहाँ पे एक साइड हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ऊपर से ये इनको एनओसी दी जाती है, तो ये गवर्नमेंट का ही काम है जो इनके साथ उन्होंने मिलकर किया है। वरना कौन अपने ऐसे, यहाँ पर इतने किसान हैं, खेती करते हैं। गाँव में तो सिर्फ एक सबका यही धंधा होता है कि खेती ही करनी है। उन्होंने एक साइड तो गाँव वालों से इतनी मतलब जैसे सब्जी वगैरह गाँव वाले ही उगाते हैं ज़्यादा, वही हमारे शहरों में जाती है। तो आने वाले टाइम में तो लगता है कि ये चिकन ही जाया करेगा, अब तो यही सब कुछ कट के जाया करेगा यहाँ से। अगर जो आज ये यहाँ पे खुलती है, आने वाले टाइम में कुछ समय के बाद ये तो सारे गाँव में आसपास खुलने शुरू हो जाएगी। फिर कौन कौन इसका साथ, यहाँ पे पोल्यूशन इतना हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा ही रहना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट इन्होंने अभी 2 दिन पहले आर्टिकल डाला था न्यूज़पेपर में कि यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होएगा, कोई गंदगी नहीं होएगी, सब अंदर ही होगी। मेरे को एक बात बताइए, यहाँ जब हम घर में खाना बनाते हैं उसकी स्मेल बाहर नहीं जाती? बताइए आप सब, जाती है ना? इवन हम कच्चा प्याज तक काटते हैं उसकी स्मेल तक जाती है। तो ये यहाँ पे काटेंगे क्या, उसकी स्मेल बाहर नहीं आएगी? वो कहता है कि सब कुछ अंदर ही करूंगा, तो उसका खून का क्या करेगा काट के? उसको अगर धरती में नीचे तो जाएगा वो, तो वो पानी तो यहीं पे आएगा, सब पियेंगे उसको पानी को। तो क्या वो खून वाला पानी पीना पड़ेगा? तो यहाँ पे तो सब आने वाले टाइम में तो सब यहाँ पे मतलब कोई ना कोई रोगी मिलेगा ही, कोई भी स्वस्थ आदमी तो नहीं मिलेगा यहाँ पे आने वाले टाइम में, अगर ये लगती है तो। यहाँ पे इसको यहाँ से रद्द बिल्कुल, अब तो कहना इसकी यहाँ से यहाँ चला ही जाए बस, अब तो इसकी जमीन ही जाए यहाँ से। इसको यहाँ रहने का भी हक नहीं है, इसकी जमीन का भी हक नहीं है यहाँ पे। अब एलओसी, इसकी एनओसी तो दूर की बात, अब इसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाए सारी फैक्ट्रीज का इसकी। मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री से प्रदूषण होगा, ग्रामीणों की इस आशंका को लेकर जब हमने रिसर्च किया और इस तरह के लोगों से बातचीत की कि क्या सचमुच ग्रामीणों की यह आशंका सही है, तो हमें इस रिसर्च के दौरान पेटा की एक रिपोर्ट मिली और इस रिपोर्ट में बताया गया कि
फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री के आसपास प्रदूषण का स्तर कई गुना अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि पक्षियों का मलमूत्र, जहरीली गैसें और बैक्टीरिया हवा में प्रवेश करते हैं और हवा के द्वारा वह विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं। यह बैक्टीरिया और जहरीली गैसें काफ़ी दूर तक हवा में घुलकर फैल जाती हैं और जो लोग इस तरह की हवा में सांस लेता है, उनके सांस के माध्यम से यह विषाक्त पदार्थ उनके शरीर और उनके फेफड़ों में चले जाते हैं। इससे अस्थमा और दिमाग की कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो लोग फैक्ट्री फार्म के पास रहते हैं, उन्हें लगातार इस खतरे का सामना करना पड़ता है कि यहाँ से निकलने वाला जहरीला पानी भी जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फूड प्रोसेसिंग के आसपास भूजल पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है और लोगों को शुद्ध जल की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पेटा ने यूएस में इस तरह की फैक्ट्रियों पर जो अध्ययन किया, उसमें बताया गया कि वहाँ की कोलोराडो की एक प्रमुख नदी में 3 एंटीबायोटिक्स का उच्च स्तर है, जो विशेष रूप से फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी से ही प्रभावित हुआ है। राजपाल मंधार, आज जो है हर रोज़ का बुचड़ खाने के बारे में विरोध किया जा रहा है, बिल्कुल जायज़ है। और हम सभी ग्रामवासी और आसपास के गांव के लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि इसकी एनओसी जल्द से जल्द समाप्त की जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे पर्यावरण खराब होता है और पूरे कांजू के गांव के लोग इससे आहत हैं। और साथ में जो 10 गांवों का रास्ता पड़ता है, वो लोग भी इस बुचड़ खाने से बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो नाला बहेगा, वेस्टेज जो बहेगी, उसकी जो दुर्गंध है वो सभी को आएगी। मैं कई बार कहता हूँ, जहाँ पर भी ये स्लॉटर हाउस लगे हुए हैं, उनके पास जाकर के उनकी स्थिति को देख लो। वो लोग इतने दुखी हैं इनसे कि पूछो मत, क्योंकि जो वेस्टिंग का नाला बहता है, उसके ऊपर चाहे लाख पेड़ लगा लो आप, जो दुर्गंध उससे फैलती है वो हवा में मिलती है और धीरे धीरे उसका प्रोसेस होता है। कोई पेड़ उसको एकदम तो उसको ऑब्जर्व कर नहीं लेते, वो धीरे धीरे हवा में मिलती है और हवा में मिलने के बाद उसका बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन तब तक के लिए दुर्गंध तो वहाँ पर इतनी होती है, जो भी उस नाले के पास जाता है 2 दिन रोटी नहीं खा सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैक्ट्री से निश्चित ही इस इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। पेटा की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस तरह की फैक्ट्रियों का प्रदूषण रहने वाले लोगों में बीमारियों का कारण बनेगा, मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होगा और अवसाद से लेकर गर्भपात और जन्म दोष तक होता है। फैक्ट्री में भारी मात्रा में एंटीबायोटिक, प्रतिरोधी जीवाणु संक्रमण और गंभीर सांस संबंधी रोगों का भी होने का खतरा पैदा हो जाएगा। पेटा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस तरह की फैक्ट्रियों के पीछे शक्तिशाली लोग और एक लॉबी काम करती है, जो इन खतरों को अपेक्षाकृत कम करके बताती है, ताकि लोग इन फैक्ट्रियों का विरोध ना कर सकें और मीट लॉबी को अपना काम आसानी से करने में मदद मिल सके। यह लॉबी स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए पैदा होने वाले खतरों के बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं होने देती और यही वजह है कि यही लॉबी मांस फैक्ट्रियों को पुष्पित और पल्वित कर रही है। यमुनानगर में भी जो फैक्ट्री लग रही है, उसमें भी ग्रामीणों की मांग को किसी भी स्तर पर सुना नहीं जा रहा है। ग्रामीणों को यह तक नहीं बताया जा रहा कि फैक्ट्री से यदि प्रदूषण होगा तो उससे उन ग्रामीणों का बचाव कैसे होगा। ग्रामीणों को यह भी नहीं बताया जा रहा कि फैक्ट्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। दिक्कत यह है कि ग्रामीणों की आवाज़ को दबाने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। मीट लॉबी लगातार यह कोशिश कर रही है कि ग्रामीण अपना प्रदर्शन खत्म कर दें और यहाँ पर यह मीट फैक्ट्री संचालित हो सके। और प्रदर्शनकारियों का सवाल यही है कि वह पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह मांस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हरियाणा सरकार, अधिकारियों और प्रशासन ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। गाँव वालों का यह भी कहना है कि वह अपनी यह लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर यहाँ पर यह बुचड़खाना या फूड पैकिंग फैक्ट्री या फ्रोजन फूड की फैक्ट्री नहीं लगने देंगे।